जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या पहले के इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया है उसको जो है आज हम लोग बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको पूरी समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका तीसरा प्रश्न जो है यह दिया गया है। हमने जो है पहला और इसका दूसरा प्रश्न पिछले वीडियो में करवा दिया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या करिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको किस चीज का जरूरत होता है, तो सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति सारणी जो होता है उसका जो है आपको यहाँ उपयोग होता है। तो सभी का मान आपको याद रहना चाहिए, जैसे साइन 0 का, साइन 30 का, 60 का, कॉस का, 10 का, इस तरह से जो भी है पूरे टेबल आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं आपको याद है तो अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगा। आप वहाँ से इसके ट्रिक्स की मदद से आप आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए चलिए, अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ देखिए cos 45 डिग्री दिया गया है, इसी बट्टे में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सभी का मान यहाँ आप रख दीजिए और उसके बाद आप हल कर लीजिए। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान कितना होता है आप जानते होइएगा, 1/√2। 1/√2 जो है cos 45 का मान होता है। उसके बाद मेन बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब sec 30 डिग्री का मान आपको पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई क्या करिए, cos 30 डिग्री, cos का उल्टा जो है sec होता है, तो cos 30 डिग्री का मान रख लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए तो sec 30 का मान आ जाएगा। क्लियर है? तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान आपको होता है √3/2। क्लियर है? तो उसका उल्टा हो जाएगा sec 30 डिग्री का मान, मतलब 2/√3 जो है आपको sec 30 डिग्री का मान आ जाएगा। क्लियर है? प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद cosec 30 डिग्री पूछ रहा है तो साइन 30 का उल्टा हो जाएगा cosec 30। क्लियर है? तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो cosec के लिए क्या होगा, उल्टा कर देंगे, 2/1 हो गया। मुझे आशा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यह सभी जो है त्रिकोणमिति के मान है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करिए, देखिए अब आपको बनाना सीखिए। 1/√2 को ऐसे कैसे आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए नीचे जो है आपको ये बट्टा है। अब देखिए यहाँ जो है ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया, तो इसका 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, √3। फिर क्या हो जाएगा, 2 + 2√3। क्लियर है? यह भिन्न का जोड़ है, आपको आता होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करिएगा, देखिए अब देखिए जब चार इस तरह से रहे, बट्टा में बट्टा का बट्टा, फिर बट्टा, फिर बट्टा, इस तरह से जो है 3 बट्टा दिया रहे, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ऊपर वाला बट्टा का सेम आप रख लीजिए, 1/√2 को इस तरह ज्यों का त्यों आप उतार लीजिए, फिर गुना का साइन दीजिए, नीचे जो बट्टा दिया गया है उसको उलट दीजिए। मतलब इसको उलटने का क्या मतलब, √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 2√3। क्लियर है? मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। √3 अब बट्टे क्या हो जाएगा, अब 2 को सभी को गुना कर लीजिए। यहाँ √2 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो गया, 2√2। फिर √2 को यहाँ 2√3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2√3 दूनी 6। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। √3 को √3 लिख दीजिए और 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, √2 + √6। क्लियर है? इतना तक समझ गए? अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अब जो है ये जो है इस फॉर्म को, अब इसको हर का परिमेयकरण कर लीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। क्लियर है? तो हर का परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है, चलिए सीख लीजिए। √3 है बट्टे के ऊपर, इसको इसी तरह से लिखना है। नीचे जो है 2 है, इसको सबसे पहले उतार लीजिए, √2 + √6 दिया गया है। अब देखिए 2 को, अब हर का परिमेयकरण का क्या मतलब होता है, बट्टे के नीचे वाला ये जो दिया है इसके जो है साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √2 और फिर साइन चेंज करिएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बट्टे √6, फिर इसी तरह नीचे भी √2 - √6 हो जाएगा।
क्लियर है, आपको समझ में आ गया। ये 2 जो है कंप्लीट सभी में गुना है, कॉमन है, क्लियर है। अब √3 ये इसमें जो है गुना हो गया, तो √3 हो गया। अब फिर ये क्या होगा, √2 माइनस √6, क्लियर है। फिर बट्टा का साइन दीजिए। अब देखिए यहाँ जो है, अब देखिए यहाँ ये क्या है, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में है। इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो देखिए a प्लस बी हो गया, यहाँ a माइनस बी हो गया। तो क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो 2 कॉमन है, इस तरह इसको ले लेंगे। अब क्या हो गया, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ आप लिख दीजिए, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से लिख देने से क्या होता है, पता चल जाता है कि आपने इस यहाँ जो है किस फार्मूला का यूज किया है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या करिए, इसके बाद जो है, अब देखिए √3 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 दूनी 6, क्लियर है। फिर माइनस √3 को √6 से गुना करेंगे, क्या हो गया, √18। रूट का गुना आपको करने आता है, अगर नहीं का आता है समझ लीजिए। देखिए रूट यहाँ 3 गुने √2 है। अब देखिए जब दोनों संख्या रूट में हो, जैसे √3 यहाँ है, यहाँ भी रूट है, दोनों जगह रूट है, तो बड़ा एक रूट ले लीजिए, 3 दोनों गुना के रूप में लिख दीजिए, 3 दूनी 6 मतलब √6 हो गया, समझ गए। इसी तरह यहाँ भी जो भी रूट जब दोनों जगह रहे तो एक बड़ा रूट ले लीजिए और नीचे जो है जो संख्या दिया है सभी को गुना कर दीजिए जब गुना करना हो तो, क्लियर है। √6 माइनस √18 हो गया। अब बट्टे में देखिए यहाँ क्या हो गया, अब √2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, फिर माइनस √6 का स्क्वायर 6 होता है, क्लियर है। तो √6 हो गया माइनस, अब देखिए 18 को क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए √18 को आप 9 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 9 को क्या आप लिख सकते हैं, 3 गुने 3 और गुने 2। 18 को इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, रूट के अंदर सेम संख्या जब जोड़ा में रहे तो एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ 3 जो है 2 है तो 1 निकल जाएगा और फिर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 2, क्योंकि 2 जोड़ा में नहीं है। तो इसका फाइनल आप √18 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्या निकल रहा है, 3√2, फिर बट्टा का साइन है तो बट्टा दीजिए। अब देखिए यहाँ जो है 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, -4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, -8, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए एक बात बताइए मेरे भाई, एक चीज़ और आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे माइनस यहाँ है, इस माइनस को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर वाला जो है यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर है। माइनस को ऊपर ले जाते हैं, अब देखिए क्या करिए, यह दिया गया है इसमें माइनस से ऊपर यहाँ गुना कर लीजिए अपने मन से। जब माइनस यहाँ गुना करिएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है तो माइनस √6 होगा, और ये माइनस से कंप्लीट में गुना किए हैं तो ये जो है माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्लियर है, समझ में आ गया। और फिर नीचे भी इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, 3√2 और फिर माइनस √6, ये प्लस में है इसको पहले रख लीजिए और माइनस वाला को बाद में, बट्टे 8। तो फाइनली जो है यह इसका जो है फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो मेरे भाई बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।